हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारा चैनल जॉन स्मार्ट क्लास में। आज हम जानेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर को, क्योंकि हम इसी चैनल में बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेकर आएंगे। तो इसलिए इस सेमेस्टर को पढ़ने से पहले इस सेमेस्टर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि इस सेमेस्टर को पढ़ने के लिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें कितना बुक्स आता है, कौन सी बुक्स फॉलो करना है और कौन सी बुक्स बेस्ट है, इस सेमेस्टर को पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करें और ऐसी तरह कुछ छोटे मोटे सवाल। तो चलिए आज हम सारे के बारे में जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इस सेमेस्टर को इंट्रोडक्शन देखते हैं। फार्मेसी का फर्स्ट ईयर होयर एक्चुअल फार्मेसी प्रोफेशन स्टार्ट। तो जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर है ये फार्मेसी का पहला स्टेप है, जहाँ से एक्चुअल बी फार्मेसी कोर्स स्टार्ट होता है। बिकॉज फर्स्ट टू थर्ड सेमेस्टर 11 और 12 रिलेटेड नॉट हार्ड, बट फोर्थ टू नेक्स्ट सेमेस्टर इंक्रीज लेवल एज कम्पेयर टू थर्ड सेमेस्टर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पिछले सेमेस्टर था उसमें सब 11 और 12 के रिलेटेड था, इतना हार्ड नहीं था। हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टू थर्ड सेमेस्टर के अंदर, बट फोर्थ सेमेस्टर से इंक्रीज लेवल हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू थर्ड सेमेस्टर तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितने बुक्स आता है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। अकॉर्डिंग टू विषय 5 बुक्स इन फोर्थ सेमेस्टर। जो 5 बुक्स आता है उसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री ये आपका न्यू सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी ये भी आपका न्यू सब्जेक्ट है, एंड फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री ये भी आपका न्यू सब्जेक्ट है। बट पीओसी थर्ड एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 ये तो आप जानते हो कि जो पीओसी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप थर्ड और सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे, और जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पहला पार्ट है उसको तो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे। उसके बाद जो बात आता है प्रैक्टिकल का बात। प्रैक्टिकल में क्या होगा, जो पीएससी थर्ड का उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट जो और 4 बुक्स है उसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। तो उसके बाद देखते हैं कौन सी बुक्स फॉलो करना है फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ने के लिए। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 को पढ़ने के लिए एस चांद, मेडिसिनल केमिस्ट्री को विल्सन एंड गिसवाल्स ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बुक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 को पढ़ने के लिए सुब्रमण्यम एंड मार्टिन, एंड फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए ताराबी शानबाग, एंड फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सीके कोकाटी। ये सब बेस्ट बुक्स है इस सेमेस्टर को पढ़ने के लिए। और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि जो सिलेबस है बी फार्मेसी का सिलेबस है उसमें आपको पीसीआई कुछ बुक्स दे रहा है फॉलो करने के लिए, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका जो बुक कौन सी बुक्स फॉलो करना है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रैटेजी एंड तैयारी कैसे करें। पहला पॉइंट जो आता है डोंट स्किप, रीड केयरफुली। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये पहला स्टेप है, फार्मेसी प्रोफेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इसको स्किप मत करो, अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क आएगा तो अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट आता है बी सीरियस अबाउट दिस सेमेस्टर। पढ़ना है मीन्स लाइटली पढ़ना नहीं है, सीरियस होकर पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ो और आगे चलो। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट, न्यू सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर एज लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। तो इस सेमेस्टर में 3 न्यू सब्जेक्ट आए हैं। तो इस 3 न्यू सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जो ये 4 के बाद 5th 6th 7th सेमेस्टर जो आएगा इसमें इस सब्जेक्ट का उसका डीपली पढ़ा जाएगा। तो आपको पहला क्या करना है, बेस क्लियर होना है। बेस क्लियर होने के बाद
आपको वो जो सेमेस्टर में डीपली होगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो एक सवाल आता है कि आप बोल सकते हो सेमेस्टर में तो आप बोल रहे हो कि 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और 2 क्यों नहीं है। पहले देखो स्टूडेंट, जो 2 सब्जेक्ट था उसको हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ कर आए हैं तो हमारा बेस क्लियर है। तो इस सेमेस्टर में जो आपको डीपली होगा तो आप समझ सकते हो, बट ये तो 3 सब्जेक्ट है ना, इसमें तो आप टोटली भी पढ़ कर नहीं आए हो ना। तो इस सेमेस्टर से आपको पढ़ना है, आपको पहला क्या करना है, बेस क्लियर होना है। बेस क्लियर होने के बाद आपको डीपली समझ आ जाएगा। ठीक है, यह था आपका 4th सेमेस्टर का स्ट्रैटेजी और तैयारी कैसे करें। उसके बाद देखते हैं इन द 4th सेमेस्टर बेस ऑफ द सब्जेक्ट। जो जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर बेस दिया गया है, तो आपको बेस क्लियर होना है। तो बेस क्लियर होकर आपको आगे बढ़ना है। तो दूसरा पॉइंट है, इन नेक्स्ट सेमेस्टर डीपली ऑफ दिस सब्जेक्ट सो क्लियर ऑल सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर। तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर में इसी सब्जेक्ट को डीपली पढ़ा जाएगा, तो पहला आपको क्या करना है, क्लियर होना है इस सेमेस्टर में ऑल सब्जेक्ट को। तो उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, इन दिस 4th सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट आर मोर इंटरेस्टिंग फॉर मेडिकल रिलेटेड। जो मेडिकल रिलेटेड पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होगा जो स्टूडेंट, तो ये जो 4th सेमेस्टर है उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारा दवाई कहाँ पर असर करता है, तो दवाई कैसे रिएक्ट करेगा बॉडी में, कौन सी एंजाइम मिल रहा है, और ऐसी तरह बहुत कुछ। उसके बाद हम और एक टॉपिक देखते हैं, आज का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है अबाउट जीपेट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीपेट क्या है आप तो जानते होंगे। जो स्टूडेंट जीपेट के लिए इंटरेस्टेड है तो वो इसी सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, 4th सेमेस्टर से। तो जो जीपेट का सिलेबस है वो 4 to 7 सेमेस्टर का अंदर मोर क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोर क्वेश्चन आता है। और आप बोल सकते हो कि जो 1st to 3rd सेमेस्टर में क्यों, वहां से आप क्यों नहीं स्टार्ट करे, तो आप बोल रहे हो कि 4th सेमेस्टर से स्टार्ट करना है। तो जो 1st to 3rd सेमेस्टर में इतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैं प्रिपेयर करूंगा कि 4th to 7 सेमेस्टर तक पढ़ना है। जो इंटरेस्ट है जीपेट के लिए, तो यहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अच्छा से पढ़ो और अच्छे से आगे बढ़ो। अच्छे से आगे बढ़ना मीन्स बहुत कुछ भी है, पढ़ाई करना है, जीपेट क्लियर करना है, एमफार्मा करना है, ओके, इसी तरह बहुत कुछ। तो ये था आपका इसी सेमेस्टर के बारे में इंट्रोडक्शन एंड एनी अदर थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, हम इसी सेमेस्टर का लेक्चर और वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। जो स्टूडेंट पहले से हमारे चैनल में साथ जुड़ कर रहा है उसके लिए तो प्रॉफिट है, बट जो हमारे चैनल में को नहीं जानता है तो हमारा वीडियो उसके वो तो नहीं दे सकता। तो इसलिए स्टूडेंट, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, मोर शेयर, ओके, एंड एट लास्ट like, share my video and subscribe and hit the bell icon for fast see my video. Keep supporting, keep loving. मिलते हैं अगली वीडियो में विथ 4th सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आएंगे। धीरे धीरे से वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।